नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपनी कॉमेडी को लेकर तो सुर्खियों में बने ही रहते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा बटोरते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कॉमेडी किंग यानी कपिल शर्मा की लव स्टोरी के बारे में। आपको बता दें कि कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी उनके साथ उस समय से है जब वो फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय कर रहे थे। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से गिन्नी चतरथ की कपिल शर्मा से मुलाकात हुई और कैसे दोनों शादी के बंधन में बंधे। आपको बता दें कि एक समय कपिल शर्मा की लाइफ में ऐसा भी आया जब वो ऑडिशंस में फेल होने लगे थे, तो उन्होंने गिन्नी चतरथ को फोन कर कह दिया था कि आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना। लेकिन फिर जब कपिल शर्मा लाफ्टर चैलेंज शो में सिलेक्ट हुए तो गिन्नी चतरथ ने उन्हें फोन कर बधाई दी। ऐसे में कपिल शर्मा ने उन्हें सोचा कि जब वो हर एक वक्त में मेरे बुरे और अच्छे में हर वक्त उसने मेरा साथ दिया है, तो फिर एक दिन कपिल शर्मा ने गिन्नी को फोन कर कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वहीं कपिल शर्मा और गिन्नी की मुलाकात उस दौरान हुई थी जब वो एक कॉलेज में ऑडिशंस लिया करते थे। इस दौरान एक बार कपिल शर्मा बहुत परेशान हो गए थे, तो ऐसे में उन्होंने गिन्नी चतरथ से कहा था कि तुम मेरे ये स्टूडेंट्स का ऑडिशंस लो, क्योंकि गिन्नी चतरथ को वो बहुत अच्छा मानते थे और गिन्नी चतरथ उन्हें पसंद भी करने लगी थी। गिन्नी चतरथ ने हालांकि इस बात से कपिल शर्मा से इनकार कर दिया था। जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा कि तू मुझे प्यार करने लगी है क्या, तो गिन्नी चतरथ ने मना कर दिया था। फिर उसके बाद साल 2017 में यह कपल शादी के बंधन में बंध गया और आज एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। तो कैसे है ये कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ की लव स्टोरी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने पार्टनर से प्यार की बातें करें, बल्कि प्यार तो उसे कहते हैं जब आप अपने पार्टनर के सुख दुख में उनका साथ दें। कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ भी उन्हीं कपल्स में से एक हैं। दोनों ने ना सिर्फ खुशी के पल एक दूसरे के साथ जिए, बल्कि हर दुख में भी एक दूसरे का सहारा बने। बता दें कि कपिल शर्मा की कॉमेडी के सभी फैन हैं। कपिल अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही है। हालांकि उनकी लव लाइफ ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रही, बस जब दोनों ने शादी की तब उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर छा गई थी। आज हम आपको बताते हैं कपिल और गिन्नी की लव स्टोरी के बारे में, जो काफ़ी इंस्पायरिंग है। कपिल ने बताया था कि वो गिन्नी से उनके कॉलेज में ऑडिशन के दौरान मिले थे। कपिल ने कहा था, गिन्नी HMV कॉलेज में पढ़ती थी, मैं थिएटर में नेशनल विनर था। उस वक्त मैं APG कॉलेज में पढ़ता था और पॉकेट मनी के लिए मैंने प्ले को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। मैं गिन्नी के कॉलेज में ऑडिशन के लिए गया था और वहीं साल 2005 में उनसे मिला। पहली मुलाकात के बारे में बताते हुए कपिल ने कहा था, मैं उस वक्त 24 साल का था और वो 19 साल की। मैं ऑडिशन लेते हुए थक गया था और लड़कियों को उनके किरदार समझाते हुए। गिन्नी इतनी अच्छी थी कि मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हो गया और उनसे मेरे लड़कियों के ऑडिशन लेने को कहा। जब हमने रिहर्सल शुरू की तो वो मेरे लिए खाना लेकर आती थी। अब मुझे लगा कि वो ये सब सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रही है। वहीं गिन्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो कपिल को तब पसंद करने लगी थी और इसलिए उनके लिए खाना बनाकर लेकर आती थी। तभी कपिल बताते हैं कि उस वक्त उनके एक दोस्त ने उनसे कहा था कि गिन्नी उन्हें पसंद करती है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कपिल ने कहा कि एक दिन मैंने डायरेक्टली गिन्नी से पूछा, तो मुझे लाइक तो नहीं करती, और गिन्नी ने मना कर दिया। इसके बाद फिर मैंने एक यूथ फेस्टिवल में गिन्नी को माँ से मिलवाया और बताया कि ये मेरी स्टूडेंट है। इसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया। गिन्नी मुझसे काफ़ी इम्प्रेस थी कि इतनी कम उम्र में मैं पढ़ाई के साथ साथ भी काम कर रहा हूँ। कपिल ने बताया कि जब मैं लाफ्टर चैलेंज में रिजेक्ट हुआ था तो गिन्नी को कॉल किया और कहा कि प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, मुझे लगा हमारी दोस्ती का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि गिन्नी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और हम अलग अलग कास्ट से थे। तो हमने एक ब्रेक लिया। जब मैं लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हुआ तो गिन्नी ने मुझे कॉल करके बधाई दी और दोनों की फिर से बात शुरू हुई। कपिल को फिर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन उनका करियर का ग्राफ तेजी से तब पड़ा जब उनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आया, जिसे उन्होंने अपने K9 प्रोडक्शन के तहत प्रोड्यूस भी किया। शुरू में गिन्नी के पिता ने कपिल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि फिर 24 दिसंबर 2016 में कपिल ने गिन्नी को कॉल किया और कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कपिल के बारे में बात करते हुए गिन्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था, कपिल काफ़ी प्यारे और अच्छे इंसान हैं, वो सभी की बहुत केयर करते हैं, उनके जैसा कोई नहीं है और मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं मिल सकता था। वो फैमिली मैन है। जब वो अपनी माँ और बहन को इतना प्यार करते हैं तो वो अपने पार्टनर को भी इतना ही प्यार करते हैं। वो ऑडियंस के लिए स्टार थे, मेरे लिए नहीं। वो मेरे साथ अब भी वैसे ही हैं जैसे कई साल पहले थे, वो बिल्कुल नहीं बदले हैं।
साल 2017 में 10 साल तक रहने के बाद कपिल ने फिर सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया था। उन्होंने लिखा था, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो मेरी बेटर हाफ है क्योंकि वो मुझे पूरा करती है। लव यू गिन्नी, आई लव यू सो मच। गिन्नी हमेशा कपिल के साथ उनके अच्छे बुरे वक्त में रही। तभी कपिल को एहसास हुआ था कि गिन्नी उनके लिए परफेक्ट है। कपिल ने कहा था, जब मैं अपने करियर के लो फेज में था तब गिन्नी हमेशा मेरे साथ रही। तब मुझे लगा कि अगर गिन्नी मेरे बुरे दिन में मेरे साथ है तो हर वक्त मेरा साथ देगी। कपिल और गिन्नी ने साल 2018 में शादी की थी और आज दोनों अपने बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय कर रही हैं। तो दोनों के रिश्ते की खास बात यह है कि गिन्नी ने जहां कपिल का हमेशा साथ दिया तो वहीं कपिल बिजी रहने के बाद भी गिन्नी और परिवार के लिए समय निकाल लेती हैं। जब गिन्नी प्रेग्नेंट थी तो कपिल ने काम से ब्रेक लेकर गिन्नी के साथ समय बिताया। हमेशा एक दूसरे का साथ देना ही दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है और यही हमें भी दोनों से सीखना चाहिए। आपको बता दें कि कपिल शर्मा कई विवादों को लेकर भी सुर्खियों में बने रहे हैं। कपिल शर्मा का उनके ही एक को स्टार सुनील ग्रोवर से विवाद किसी से छिपा नहीं है। दरअसल यह खबर सामने आई थी कि कपिल ने एक फ्लाइट में शराब के नशे में सुनील ग्रोवर को चाटा जड़ दिया था, जिसके बाद वो काफी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कपिल से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, जिसके बाद दोनों एक ही शो में भी आना बंद हो गए थे। आपको बता दें कि कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर बुद्धि के किरदार में नजर आते थे, लेकिन अचानक से बुद्धि का किरदार आना बंद हो गया, जिसके बाद उनके फैंस काफी निराश हो गए थे क्योंकि कपिल शर्मा के शो में बुद्धि के किरदार को काफी पसंद किया जाता था और बुद्धि के काफी अच्छी फैन फॉलोइंग भी हो गई थी। ऐसे में बुद्धि के अचानक से गायब हो जाने के बाद से कई सवाल उठने लगे थे और कपिल की इस हरकत पर भी उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।